स्त्री के अनुभव का आयाम शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। वह केवल शरीर नहीं, केवल भावना नहीं, वह संपूर्ण अनुभव है। स्त्री को अक्सर समाज या पुरुष ने किसी एक स्तर तक सीमित करके देखा है। कोई उसे केवल देह मान लेता है, कोई उसे केवल भावना का पुतला समझता है, कोई उसे त्याग की मूर्ति कहता है और कोई उसे आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बना देता है। परंतु सच्चाई यह है कि स्त्री केवल एक नहीं बल्कि तीनों स्तरों पर एक साथ जीती है। शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। इन तीनों में उसका अनुभव इतना गहरा होता है कि वह स्वयं जीवन का विस्तार बन जाती है। यही कारण है कि कहा गया है, स्त्री कोई घटना नहीं, वह एक अनुभव की त्रयी है, जहां देह, मन और आत्मा एक साथ चलते हैं। स्त्री का पहला आयाम है उसका शारीरिक अनुभव। उसकी देह केवल सौंदर्य या आकर्षण की वस्तु नहीं है, बल्कि शक्ति का स्रोत है। मासिक धर्म, गर्भधारण और प्रसव जैसी प्रक्रियाएं मात्र जैविक घटनाएं नहीं है, बल्कि उसके भीतर छिपी सृजन शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं। समाज ने उसकी देह को या तो आकर्षण बना दिया या वर्जना, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी देह जीवन का केंद्र है, जहां सृजन पलता है। इस देह से जुड़ी पीड़ाएं और असहजताएं, यौवन की उलझनें, मासिक चक्र की तकलीफें, गर्भावस्था का बोझ केवल शारीरिक अनुभव नहीं है, बल्कि वे उसके आत्मबोध और उसके अस्तित्व को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। यदि पुरुष इस आयाम को समझ सके तो स्त्री को सम्मान और संवेदना की वास्तविक आवश्यकता पूरी हो सकती है। दूसरा आयाम है उसका भावनात्मक संसार। भावनाएं उसकी सबसे सशक्त भाषा हैं। वह प्रेम हो या अपनापन, डर हो या पीड़ा, हर चीज को गहराई से महसूस करती है। स्त्री किसी को केवल जानती नहीं बल्कि उससे जुड़ जाती है। यही कारण है कि जो बात पुरुष को छोटी या सामान्य लग सकती है, वही स्त्री के भीतर गहरे निशान छोड़ सकती है। भावनात्मक जुड़ाव उसके लिए केवल सहारा नहीं, बल्कि अस्तित्व का हिस्सा है। वह बिना भावनात्मक जुड़ाव के कोई रिश्ता नहीं निभा सकती। उसके लिए केवल साथ रहना पर्याप्त नहीं होता, उसे मन का संवाद चाहिए। यही वजह है कि वह कभी भी सिर्फ निभाने के लिए रिश्ता नहीं जीती। वह या तो पूरी तरह उसमें होगी या फिर चुपचाप टूट जाएगी। स्त्री का तीसरा और सबसे सूक्ष्म आयाम है उसका आध्यात्मिक अनुभव। वह केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे अस्तित्व से जुड़ी होती है। उसकी प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होती, बल्कि पूरे हृदय का समर्पण होती है। ध्यान, करुणा, सेवा और मौन उसके लिए सहज अनुभव हैं। कहा भी गया है, पुरुष को ध्यान सीखना पड़ता है, लेकिन स्त्री को ध्यान केवल याद करना होता है। उसके लिए ईश्वर कोई अवधारणा नहीं है, बल्कि एक अनुभूति है। वह प्रेम को भी आध्यात्मिक अनुभव बना सकती है, जहां दो आत्माएं एक हो जाती हैं। स्त्री के ये तीनों आयाम एक दूसरे से अलग होकर नहीं चलते, बल्कि हमेशा साथ रहते हैं। जब वह प्रेम करती है तो उसके भीतर देह, भावना और आत्मा तीनों शामिल होते हैं। जब वह माँ बनती है तो यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि उसके भीतर पूरी सृष्टि का अनुभव जीवित हो उठता है। जब वह चुप रहती है तो उसकी चुप्पी भी कई स्तरों पर बोलती है। इसलिए स्त्री को किसी एक धरातल पर समझने की कोशिश उसे अधूरा देखने की कोशिश है। पुरुष के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि जब वह स्त्री को केवल शारीरिक या केवल भावनात्मक मान लेता है, तो वह उसकी संपूर्णता से वंचित रह जाता है। लेकिन जब वह उसे देह, मन और आत्मा के एकीकृत रूप में देखता है, तभी वह पहली बार स्त्री नहीं बल्कि पूर्ण सृजन से जुड़ता है। अंततः स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी अनुभव है। उसे समझने के लिए पुरुष को भी अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। उसे देह से परे जाकर भावनाओं की गहराई में उतरना होगा और फिर उसकी आध्यात्मिक गरिमा से जुड़ना होगा। सच तो यह है कि स्त्री को शब्दों से नहीं, आत्मा से महसूस किया जाता है।